नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज एक बार फिर हम पहुंचे हैं वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टैली का कोर्स करवाया जा रहा है और टैली के कोर्स करने के क्या बेनिफिट है उसके बारे में भी पूछेंगे। और आज ये हम ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी भी है, ये दिखाएंगे और कैसी कैसी यहाँ व्यवस्था की गई है वो भी दिखाएंगे और बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, स्वागत है आपका धाकड़ है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आपने स्कूल में टैली का कोर्स करवाया सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपने इतनी मेहनत की है और इतना पैसा खर्च किया है सर। देखिए, मेरी ना कोई मेहनत है, मैं इसके बधाई का पात्र हूँ। ये वेस्ट महा ट्रस्ट जो चलती है, ये उन सब ट्रस्टियों का योगदान है। मैं अकेला कोई काम नहीं कर सकता जब तक मेरे ट्रस्टी साथियों का मेरे पास योगदान ना हो। ये सुंदरलाल जी भी हमारे ट्रेजरर साहब आ गए, क्योंकि आपको पता है कि वित्त मंत्री के बगैर कोई काम नहीं चलता। जहाँ तक टैली का सवाल है, मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। टैली एक ऐसा प्रोग्राम है अकाउंटेंसी का जो 12वीं के बाद आपको रोज़गार दे सकता है और 10वीं के बाद रोज़गार दे सकता है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हों, चाहे आप साइंस के हों या आर्ट्स के हों। आपने अभी दोनों लैब देख ली। मेरा चैलेंज है पूरे भिवानी में स्कूल लेवल पे ऐसी कोई लैब हो, ऐसे टीचर हों। अब जहाँ तक आपने ये कहा तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक प्रोग्राम है G7 दिल्ली में, जो एक ब्लाइंड आदमी चलाता है, उसकी वीडियो आपको मैं शेयर कर दूँगा। 700 करोड़ रुपए का व्यापार करता है वो, 700 करोड़ रुपए का अकाउंटेंसी का। ब्लाइंड है, उसका नाम है राकेश जैन। और एक भिवानी के हमारे माननीय चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं दिनेश गुप्ता जी, वो उसके पार्टनर हैं। आज़ादपुर में ये सेंटर चलता है, 7 फ्लोर की बिल्डिंग में ये सेंटर है। तो मैं वहाँ से प्रेरित हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि आप बच्चों को टैली सिखा दो। टैली यदि किसी बच्चे ने सीख ली तो मुझे नौकरी नहीं देनी उनको, ना सुंदरलाल जी ने देनी। टैली के ही लोग जब ये जी हमारे मनदीप जी कहेंगे कि जी इसने पास कर लिया है, वो ऑनलाइन आपका इंटरव्यू करेंगे। यदि आप उनके क्वालिफाई हो गए तो 25,000 रुपये का अपॉइंटमेंट लेटर उसी दिन वो आपको दे देंगे। और जिसको टैली पास कर ले उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन। नौकरी नहीं मिले तो उसकी मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है, क्यों नहीं मिली मैं देखूँगा। इससे बढ़िया प्रोग्राम, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम स्कूल लेवल पे नहीं हो सकता। क्योंकि आज आप देखते हैं प्रधानमंत्री से लेकर पियोन तक देश का नौकरी 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 की बात होती है। तो प्राइवेट सेक्टर हो या पर्सनल काम हो, लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो। मैं एक बात और बताता हूँ, आज ये लड़कियों के लिए कोर्स करना कितना ज़रूरी है। यदि किसी लड़की ने कोर्स कर लिया और उसको अकाउंटेंसी आ गई, उसकी शादी कहीं भी हुई, यदि उसको अकाउंटेंसी आती है, आज जैसे सुंदरलाल जी की पुत्र वधू को यदि ये काम आता हो तो वो घर में 50,000 रुपये महीने की, मैं को नौकरी नहीं देनी उसको, लेकिन वो इनके कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। तो जब हम बच्चों को ऐसी एजुकेशन टैली से दे सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से दे सकते हैं, इसकी तो मेरी गारंटी है कि उनकी जॉब ना लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर बच्चे कितने दिन में सीख सकते हैं? देखो, नॉर्मली इसका 30 डेज़ का कोर्स है, 60 डेज़ का कोर्स है। टैली पे जाओगे कंप्यूटर में तो उन्होंने वेरियस कोर्सेज दे रखे हैं, बट मैक्सिमम उनका 2 महीने का कोर्स है। वो 2 महीने प्रॉपर बच्चा खुद ही सेल्फ स्टडी है उसमें, ऑनलाइन। टीचर तो वैसे ही है, इसमें टीचर से तो हेल्प ले सकता है जिसको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता। थोड़ा बहुत कंप्यूटर यदि उसको आ गया है तो वो खुद ही जवाब देता है। वो तो गूगल है, कंप्यूटर इटसेल्फ इज ए गूगल, टैली प्रोग्राम इटसेल्फ इज ए गूगल। आप उससे जवाब मांगते जाओ, जवाब देता जाएगा। 60 दिन के बाद ये टेस्ट लेते हैं। और ये जो टेस्ट ले रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, राकेश जैन, एज अबाउट 40 ईयर, आंखों से अंधा है, और उसका करिश्मा देखना हो तो आपको लगेगा कि जो भी भगवान ने जिनके साथ जो कर दिया वो डिसऑर्डर ना हो, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये बात मैंने अभी आस्था स्कूल गया था, मैंने उनको भी बताया कि मैं उस राकेश जैन को लेके आऊँगा भिवानी। ये जितने बच्चे हैं जो ब्लाइंड हैं, जो लड़कियां वहाँ बहुत हैं जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उनके लिए तो ये वरदान है कि आज जो एक कॉमन आदमी काम कर सकता वो बेटियां और बच्चे कर सकते हैं।
तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है, लोग 5-5, 10-10 हज़ार के लिए भाग दौड़ करते हैं, अगर वो 2 महीने टैली सीख लें तो उनके लिए 25-30 हज़ार का रोजगार मिल सकता है। आपको बताऊं, वैस मैनेजमेंट, वैस स्कूल का मैनेजमेंट, वैस कॉलेज का मैनेजमेंट, तीनों लोगों का एक ही कहना है, जैसे मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, वैस स्कूल का कोई एक स्टूडेंट भी जो नहीं सीख पाया, वो 2 से 5 के बीच में हमारे सीओ साहब से मिलने, हमारी प्रिंसिपल से मिलने, हमारे कंप्यूटर इंचार्ज मनदीप जी से मिलने, उनके लिए कोई पैसा नहीं है। एक बार टोकन मनी 100-200 रुपये महीना लेंगे, जब वो सीख जाएगा उसको वापस दे देंगे, क्योंकि फ्री की कोई भी चीज़, जैसे यूपी में फ्री अनाज बचता है, मैं मोदी नहीं हूँ, 100 रुपये दे चाहे 200 रुपये दे चाहे 500 रुपये दे, जब सीख ले तब अपनी सिक्योरिटी समझ ले वापस ले जाए। अच्छा, वो भी वापस? वापस हम प्रॉफिट मोटिव आदमी नहीं है भैया। आपको हमने दिखाया क्लासरूम, ये स्कूल आपको पता है जिन लोगों ने बनाया था, इस थॉट से बनाया था कि भिवानी के बच्चे पढ़ लिख जाएं, और उनमें से मैं भी एक हूँ। यदि ये संस्था ना होती तो आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ नहीं होता, क्योंकि हमारे ये तो पब्लिक स्कूलों में पढ़े, बाल मंदिर में, हमारे टाइम पे बाल मंदिर था नहीं, तो हमारा तो मक्का मदीना यही था। तो हम तो इस धरती के बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिन लोगों ने भी स्कूल बनाया, मैं तो सच सच नमन करता हूँ कि उनकी वजह से हम शिक्षक हुए, शिक्षा पाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है महेश जी। महेश जी, स्वागत है आपका मुझे। नमस्कार जी। धाकड़ हरियाणा के स्कूल प्रांगण में पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महेश जी, हम बात करते हैं आज किसी भी स्कूल में इस तरह की आधुनिक लाइब्रेरी ऑडिटोरियम नहीं है, आप लोगों ने कैसे विचार करके ये तैयार किया सर? ये सब जो है हमारी मैनेजमेंट का है, और मैनेजमेंट ने इसमें अपना बहुत योगदान दिया। और मैं आपको बताऊं, यहाँ ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, हर बच्चे का, हर स्टूडेंट्स का, हर क्लास का 2-2, 3-3 पीरियड लाइब्रेरी के और ऑडिटोरियम के हैं, जिसमें शिक्षाप्रद शिक्षाएं दी जाती। तो और यहाँ पर क्या क्या सुविधा है सर ऑडिटोरियम में और लाइब्रेरी में? इसमें स्कूल में बायोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, तीनों सुविधाएं हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि एक समय फर्स्ट पोजीशन से और 6th पोजीशन तक इंडिया के अंदर पॉल वाल्टर वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाएं, कम से कम 100 स्टूडेंट टीसी सीटीई पोस्टों पर इस स्कूल के लगे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ एक और बताऊं, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, वो सब इसी स्कूल की देन है। यहीं से पढ़े हैं, मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, और इस स्कूल का आभार मैं कभी नहीं भूल सकता, और मैं इसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ है मौजूद हैं स्कूल के प्राचार्य जी। मैम, स्वागत है आपका धाकड़ हरियाणा पर। आप सबका स्कूल में आने पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्कूल में आप बता सकते हैं कि हर तरह की सुविधा है बच्चों को। काफ़ी तो बता दिया है इन्होंने कंप्यूटर और लैब्स वगैरह के में। हम इसके साथ साथ पढ़ाई में, कल्चरल में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, और हमारे स्कूल के एनसीसी के बच्चे कहाँ कहाँ तक गए हैं, एनएसएस भी बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे, उसके कैंप लगाते हैं। और जितने भी सामाजिक तौर पे, राष्ट्रीय तौर पे जो भी हम कर सकते हैं समाज की सेवा, वो एनएसएस का यूनिट हमारा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी जो लैब है बहुत अच्छी सुसज्जित है। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था, एक बाइट ली थी आपने, कि हमारी जो लैब है, ऐसी लैब आपको भिवानी में कहीं भी नहीं मिलेगी। वेल क्वालिफाइड टीचर हैं इसके अंदर, लैब के अंदर। और दूसरा कि इसके अंदर जो कंप्यूटर्स हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, और इसके अंदर जो टैली हैं वो भी हमारे पास एडवांस हैं, जो जीएसटी वर्जन में अवेलेबल है। सभी बच्चों को, यानी 9 से 12 तक सभी बच्चों को टैली कराई जाती हैं। और क्योंकि ये एक जॉब ओरिएंटेड है, हमारे वैसे मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट श्री सुरेश गुप्ता जी चाहते हैं कि बच्चे 12वीं के बाद, +2 के बाद एक जॉब ओरिएंटेड, एक उनको एक जॉब का एक साधन मिले, इसलिए वो चाहते हैं कि टैली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बिल्कुल सिखाई जाती है। टैली बच्चों को
और इस प्रकार बच्चे अपना यहाँ पर बहुत सीखते हैं अच्छी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरियाणा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल के अंदर बच्चों को टैली के बारे में एक विस्तार से जानकारी दी जाती है तथा उनको कोर्स करवाया जाता है पूरा। ये टैली आज एक ऐसा मंत्र है जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के बाद बेरोजगार नहीं रहता तथा उसको एक एडिट पॉइंट मिल जाता है अपना कहीं भी जाने के लिए, चाहे वो अकाउंटेंसी में ना भी करे और भी कोई काम करे तो उसको एक प्लस पॉइंट बन जाता है। प्लस अपनी पर्सनल अकाउंटिंग भी आज लोगों के लिए, फाइनेंस प्लानिंग के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए भी टैली बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों को पता रहे कि भी हम अपने खर्चे कहाँ कर रहे हैं, हमारी इनकम क्या हो रही है, हम कहाँ हमारी फाइनेंशियल स्थिति है। चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लड़के हों, ये दोनों के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो बच्चे सर्विस और भी करते हैं उनके लिए भी एक बहुत एडिड चीज़ मिलती है, जिससे उनका अपना सारा फाइनेंशियल उनका स्टेटमेंट उनके सामने रहता है। प्लस स्कूल के अंदर हम बच्चों को ये न्यूज़पेपर के बारे में, न्यूज़पेपर हम सब बच्चों को वितरित करते हैं, मैगजीन है सब, और इस ऑडिटोरियम के अंदर हम बच्चों को कंपलसरी भेजते हैं कि भी आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, जिससे कि बच्चों का जिनका मन नहीं भी हो वो भी इस चीज़ को प्रेरित हो और वो न्यूज़पेपर और जो और एक्टिविटीज़ हैं उनके प्रति बच्चे सोच सकें और एक कंपटीशन के माहौल के अंदर आगे बढ़ने के बारे में सोचें। धन्यवाद सर। सुधाकर साहब, आज फाइनेंशियल लिटरेसी डे है, ये आपको पता होगा, शायद ये मैं नया शब्द आपको बता रहा हूँ। वर्ल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी डे है आज वर्ल्ड का। तो जैसा मेरे साथी सुंदरलाल जी ने आपको बताया, टैली के बाद सिर्फ अकाउंटेंसी पे जॉब नहीं है, फार्मा सेक्टर के अंदर कितनी ही जॉबें खाली पड़ी है। फार्मा सेक्टर में आपको पता कंप्यूटर चलाना चाहिए तब आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि वो तो दवाइयों की फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ आदमी से आदमी का तो कनेक्शन होता नहीं, वहाँ तो शीशे में कंप्यूटर चलाना, उसको बताना है कि मेरे भाई ये माल कहाँ भेजना, वो कंप्यूटर पे ऑर्डर देता है। तो कंप्यूटर की शिक्षा होता है। आज आपको रेल की टिकट बुक करनी है, बैंक में पैसे निकालने हैं, कुछ भी करना है, यदि ऑनलाइन आपको नहीं आता तो आप उस आदमी को ऐसा ही समझोगे जैसे आजकल टेलीफोन ना मिलाना है। और जो आपने अखबार की बात कही, आप ये देख रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी के अखबार डेली यहाँ लगा दिए जाते हैं स्टैंड पे, बच्चों को बताया जाता है कि आप लाइब्रेरी में आइए, अखबार पढ़िए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। और मैं आपको अश्योर कर दूँ, आपके माध्यम से भिवानी के वो पेरेंट्स जो ये कहें कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, बच्चा टैलेंटेड है, उसको आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वह स्कूल आए। हमारे सीईओ साहब, हमारी प्रिंसिपल मैनेजमेंट को बताएगी। यदि कोई आदमी कहता है जी होशियार और पैसे नहीं हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी शिक्षा का प्रबंध हमारा मैनेजमेंट करेगा। हम ये नहीं चाहते कि भिवानी में कोई भी आदमी अशिक्षित रहे। तो ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दोबारा जोर दे के कि जितनी हमारी फ़ीस है इससे कम फीस आपको कहीं नहीं मिलेगी। और पूरे स्कूल का मुआयना करें कि आपको उतने पैसे में ये एजुकेशन कोई नहीं देगा। तो हम तो पीनट के बराबर पैसे लेते हैं और पीनट के बराबर ही काम देते हैं उनको 5 स्टार, पैसे लेते हैं हम 0 स्टार के। ये मैं दोबारा बता दूं कि जो माँ बाप, जो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं कि जो मेरे पैसे नहीं हैं, आप उनको भेजिए, हम उनको शिक्षित करेंगे। ये वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैनेजमेंट आपको वायदा करता है कि जो टैलेंटेड बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको शिक्षा में और बगैर जाति भेदभाव के यहाँ एडमिशन है। ये भी बता दूं, यहाँ कोई जाति पाति का झगड़ा नहीं है। जो ये लीडरी करना चाहे वो कहीं और कर ले, जिसको ये लीडरी करनी है उसकी यहाँ जरूरत नहीं है हमको। यहाँ तो सही ये शिक्षा का मंदिर है, इसके बाहर लिखा हुआ भी है, आप जरा बिल्डिंग के ऊपर अपना कैमरा घुमाना, विद्या मंदिर लिखा हुआ है यहाँ। तो ये रियल में विद्या मंदिर है। यहाँ कोई जाति का है, किसी एज का है, ये पूरे के पूरे टीचर साहिबान तत्पर रहते हैं कि इसको शिक्षित करके ही भेजना है। विद दिस वर्ड्स अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा भिवानी के उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों को इसलिए स्कूल नहीं भेज रहा तो उनमें पैसे नहीं है, ध्यान नहीं देते, वो ध्यान दें। हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने, अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि यदि आपने लोगों को शिक्षित कर दिया तो वो देश आगे आगे जाएगा। रोटी चाहे कम खा लेना, बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना। और वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसका मैनेजमेंट, उसके टीचर साहिबान, उसके सारे एमिनेंट फैकल्टी की तरफ से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम तत्पर हैं, कोई भी बच्चा आएगा उसको पूरा एजुकेट करके भेजेंगे। थैंक यू। अमूमन देखने में ये आता है कि बच्चा जब ग्रेजुएशन करता है उसके बाद नौकरी के लिए भागदौड़ शुरू करता है, लेकिन वैसे संस्थान ने ऐसी यहाँ व्यवस्था कर दी है, बच्चा अगर +2 यहाँ से कर जाता है तो उसके साथ साथ उन्हें कहीं भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और यहाँ से तुरंत ही +2 करने के बाद उनको जॉब लग सकती है। और हमारे साथ है मौजूद हैं महेश जी, लाइब्रेरियन हैं। सर स्वागत है धाकड़ जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्कूल प्रांगण में आने पर।
सर एक बार दिखाएंगे कैसे किस तरह क्या क्या व्यवस्था कर रखी है, कितनी साफ सफाई है लाइब्रेरी? यहाँ तो बच्चे बैठते हैं जी, हाँ। यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं और वो हमने प्रोजेक्टर लगा रखा है, ऑनलाइन नेट है, नेट से हम बच्चों को शिक्षा पर उनके सब्जेक्ट वाइज सभी बायो को दिखाते हैं नेट से। तो ये बुक्स हैं सारी सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट की बुक्स मिलेगी बच्चों को, सिलेबस के संबंधित हर बच्चों को इशू भी की जाती है। ठीक ठीक ठीक। कितने बार? 8 अखबार भी यहाँ 8 अखबार 5 मैगजीन डेली आती है जी। डेली आती है। हाँ जी। तो यहाँ कितने घंटे की क्लास होती है बच्चे की? 40 मिनट का पीरियड होता है जी। अच्छा, 40 मिनट का पीरियड हाँ होता जी। है। और शाम को रिसर्च के बाद 6, 7, 8 पीरियड, 6ठा, 7वां, 8वां पीरियड ये प्रोजेक्टर के लिए है। वहाँ नेट से हम बच्चों को वो दिखाते हैं। अच्छा अच्छा। 5 पीरियड तक हम बच्चों को पढ़ाने का काम करवाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था अमूमन स्कूल में तो कहीं नहीं मिलती, तो कैसे क्या करना मेरे चाहिए? हिसाब से तो भिवानी शहर में तो कहीं नहीं मिलेगी जी ऐसी व्यवस्था। जैसी हमारी मैनेजमेंट ने जो सुविधाएं दे रखी है बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छी वर्ल्ड क्लास मतलब सुविधाएं दे रखी हैं बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। और कंप्यूटर और एक्सेल का बहुत विशेष ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपको जरूरत है तो सिर्फ ये पता करने की कि आपको कौन कौन से कॉलम उसमें फिल करने हैं। ये वीडियो मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए ही बना रहा हूं कि अगर आप डेटा एंट्री करते हैं एक्सेल में तो आपको जिससे आप जल्दी जल्दी डेटा को फिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर मैं आपको लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं हम एक बार फिर पहुँचे हैं वैस सिद्धेश्वरी स्कूल में, और आप देख सकते हैं ये जूनियर विंग की लैब है, कंप्यूटर लैब है। यहाँ भी टैली का कोर्स बच्चों को करवाया जाता है। सर स्वागत है आपका एक बार में। हाँ जी सर। तो सर कितने कंप्यूटर यहाँ? यहाँ पर हमारे पास 24 कंप्यूटर्स हैं। ये हमारी जूनियर विंग है। जूनियर विंग। हाँ, एक सीनियर विंग है, एक जूनियर विंग है। यहाँ 6 to 10 तक बच्चे आते हैं, 11 12 के बच्चे वहाँ पर जाते हैं सीनियर विंग के अंदर। तो कितने सिस्टम यहाँ पर लगाए? यहाँ पर 24 सिस्टम। 24 सिस्टम। हाँ 24। 24। हाँ 24 कंप्यूटर आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप देखो, बिल्कुल भी कहीं भी धूल मिट्टी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है, आप देख सकते हैं। अमूमन देखने में ये आता है कि कंप्यूटर सेंटर होते हैं वो जैसे स्कूल में हो या कहीं बाहर हो, उनमें धूल मिट्टी एक बड़ी भारी होती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल साफ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ है। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश है और अब हम पूछे हैं केमिस्ट्री की जो लैब है, विजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। सर जो लैब है उसमें इसमें कौन कौन सी क्या क्या सुविधाएं हैं सर? हमारे यहाँ बच्चों को +1 और +2 में प्रैक्टिकल्स के लिए जो केमिकल अवेलेबल है वो उससे प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो कितने बच्चे हैं सर? हमारे साइंस में 11th में एक सेक्शन है और 12th में भी एक सेक्शन है। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे अभी 11th में तो अभी नए बच्चे आएंगे, 10th के पास आउट में 2 सेक्शन हैं और 12th में भी एक सेक्शन है, अराउंड 20 स्टूडेंट्स। तो सारी सुविधाएं मौजूद हैं सर जो एक लैब में? हाँ जी, सारे सुविधाएँ मौजूद हैं, हर इक्विपमेंट अवेलेबल है, सारे ऑपरेटर्स हैं, सारे केमिकल्स हैं और बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट है पूरा लैब का। बिल्कुल एग्जॉस्ट फैन, सारी खिड़कियाँ वगैरह और हर टेबल के ऊपर सिंक है। यदि कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है तो सिंक का इस्तेमाल करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।